बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे बुलंद मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। ये कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। मुख्तसर सा वक्त है। उस्तादुल उलमा जनाब क़िबला हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन साहिब भी मौजूद हैं और मेरे बड़े मोहतरम भाई जनाब अली नासिर साहब भी मेंबर पे मौजूद हैं। इनके बाद भी ज़ाकिरीन पढ़ने वाले हैं। थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें। वक्त थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जितना भी मिल जाए थोड़ा होता है। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। जो हुक्म थे उनकी तामील ना हो सकेगी, उसके लिए माजरत तलब हूँ। अल्लाह आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान कर रहा है, पाक नहीं कर रहा, ऐलान कर रहा है। आया तत्हीर ने आके आले मोहम्मद को पाक नहीं किया। इसमें आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान हुआ। जैसे गदीर में अली वली बने नहीं, विलायत का ऐलान हुआ। दावत ज़िला शीरा में मुस्तफ़ा नबी बने नहीं, नबूवत का ऐलान हुआ। आयत तत्हीर का हवाला मौजूद है। वैसे मेरा अकीदा कुछ और है। 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, अतहर से भी ताहिर हैं वो तत्हीर से पहले। क्या बात आपको समझ? कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, अतहर से भी ताहिर हैं वो तत्हीर से पहले। और तशहद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है, मैं नामे अली लेता हूँ तकबीर से पहले। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत आप जी हैं, क्या कहने। मेरा मालिक जी, मैं लाख बार कहता हूँ कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, अतहर से भी ताहिर हैं वो तत्हीर से पहले। और तशहद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है, मैं नामे अली लेता हूँ। अली के नाम पे उलझना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मैं उसके सरदे का मतलब समझ नहीं सकता। क़िबला अली नासिर साहब, मैं उसके सरदे का मतलब समझ नहीं सकता। वो जिसकी ज़र्ब हो अफजल तमाम सजदों से। क्या कहने जी, मैं उसके सरदे का मतलब समझ नहीं सकता। वो जिसकी ज़र्ब हो अफजल तमाम सरदों से। इमामिया कॉलोनी में अगले साल की मजलिस के इस वक्त तक
अगले दो मिसरों की गूंज बाकी न रहे नवीद शाह तो मैंने कसरे ततीर पे जारूब कशी करके ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। मैं उसके सजदे का मतलब समझ नहीं सकता, वो जिसकी ज़रब हो अफजल तमाम सजदों से। अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर नमाज न पढ़, खुदा को गर्ज नहीं है हराम सजदों से। जिंदगी आप क्या कहने, आपकी जिंदगी क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह। अली जियो अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर नमाज न पढ़, खुदा को गर्ज नहीं है हराम सजदों से। जी आप नकी भाई, चूँकि वक्त मुख्तसर है, जल्दी जल्दी बात को तमाम करना है। अल्लाह हिसार खींच के आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान कर रहा है। ये हिसार क्या है? ये हिफाजती दीवार। हिसार इससे मुनासिब लफ्ज़ें नहीं हो सकती आसान करके। ये जो चिल्ला करने वाले होते हैं, बड़े आजकल इश्तहारात भी हैं, वो भी हिसार खींचते हैं। बच्चों को नहीं पता होगा ये चिल्ला करने वाले कौन होते हैं। ये जंगलों में चले जाते हैं, दरियाओं पे, वीरानों में। मैंने उनसे पूछा ये चिल्ला करने के लिए वीराने में क्यों आए हो? घर बार, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, मुआशरत, मईशत सब कुछ छोड़ दिए। वो कहने लगे अल्लाह अल्लाह करना हो तो फिर दुनिया तो छोड़ना पड़ती है। ये जुमला कह के सलाम कर जाऊं तो इबादत यहाँ मुकम्मल है। अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ने वालों को इस कौम का नौकर मशवरा दे रहा है, तुमने अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ी है, अली अली करो, दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाए। आबाद रहे, सलामत रहो। क्या बात है जी आप। जी बिस्मिल्लाह। अली अली करोगे? जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। हैदरी अली अली करोगे शौकत साहब? बिस्मिल्लाह। मिल के बोलो जी, मिल के सारे। हैदरी अली अली करोगे सैयदजादा तो दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाएगी। हाफिज साहब से दुआ लेने के लिए जुमला कह रहा हूं, दुनिया क्यों खुद ब खुद छोड़ जाएगी? क्योंकि मेरे मालिक ने फरमाया तो मैंने दुनिया को तलाक दी। ये दुनिया के मानी क्या हैं? घटिया, पस्त। वैसे घटिया मुजक्कर को अदना कहते हैं। मुजक्कर घटिया हो तो उसे अदना कहते हैं, मुअन्नस घटिया हो तो उसे दुनिया कहते हैं। अली ने फरमाया मैंने दुनिया को तलाक दी, और अली ने मर्जी से नहीं दी, रसूल अली से कह गए थे या अली आपको मेरे बाद जो घटिया लगे उसे तलाक दे देना। ये बिस्मिल्लाह। अली कह के, रसूल कह के गए थे। जो हाथ अब भी नहीं उठा या तो समझ नहीं आई, जिसे समझ आ गई उसका हाथ उठ गया। जी बिस्मिल्लाह। रसूल अली से कह गए थे। जी बिस्मिल्लाह। आबाद रहें, सलामत रहें। अली अली करोगे दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाए। वो बंदे हिसार खींचते हैं, अल्लाह ने हिसार खींचे। हिसार खींच के अल्लाह ने आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान किया। आइए जी बिस्मिल्लाह से। बंदे तो हिसार खींचते हैं कि कोई शैतान अंदर दाखिल ना हो जाए। बंदों को तो डर है, अल्लाह को किस बात का डर? वो तो बेनियाज है। बेनियाज के मानी बंदे बड़े अजीब करते हैं, बेपरवाह। अल्लाह से ज्यादा परवाह किसे? वो सारी निज़ाम कायनात जो चल रहा है, बंदे कहते हैं नहीं बेपरवाह जी हैं। बेनियाज के मानी नहीं आते। बेनियाज उसे कहते हैं जिसके इक़्तिदार को किसी से खतरा ना हो।
थोड़ी मुश्किल बात थी। जिसके हुकूमत को किसी से खतरा ना हो उसे बेनियाज कहते हैं। जिस बंदे को नवीद शाह जी नहीं समझ आया ना बेनियाज, उसे एक रिवायत सुना दूं। अबू जर गली में बैठे थे, मदीने की गली थी, मिट्टी पे बैठे थे, आंखों में आंसू थे। अंदर से अली आए, अबू जर की आंखों में आंसू देखे। अली बादशाह अबू जर के साथ मिट्टी पे बैठे। क्या कहने करीम के करम के। अबू जर का सर सीने से लगा। दो लफ्ज कहूं लुत्फ आप लेंगे। मेरे मौला आवाज देके कहते हैं मेरे अबू जर। क्या कहने भाई आपको, मेरे अबू जर। क्यों रो रहे हो लकी भाई? कहने लगे रो इसलिए रहा हूं कि लोगों ने आपकी हुकूमत छीन। अली बादशाह के होंठों पे आदियत का तबस्सुम आया। मालिक ने फरमाया इसलिए रो रहे हो, लोगों ने मेरी हुकूमत छीन ली। अबू जर कुछ सवालों का जवाब दो। रोजाना वक्त पे सूरज निकलता है? जी बादशाह निकलता है। वक्त पे गुरूब होता है? जी सरदार होता है। हवाएं चलती हैं? जी सरदार चलती हैं। फूलों में खुशबू है? जी बादशाह है। रंग बांटते हैं? जी सरदार बांटते हैं। समुद्र में रवानी है? जी सरकार है। पानी है? जी सरकार है। सरकार पूछने लगे बता वक्त मुकर्रर पे मौत आती है? जी बादशाह आती है। माओं के रहमों में बच्चों की तस्वीरें बनती हैं? जी बादशाह बनती हैं। ये बता मुझे पत्थर में कीड़े को रिस्क मिलता है? जी सरकार मिलता है। अली मुस्कुरा के कहते फिर तुम्हें किसने कहा लोगों ने मेरी हुकूमत? क्या कहने आपके, जिसे बेनियाज के मानी नहीं आते। जिंदगी आपकी सलामत रहो। क्या बात है, क्या बात है। जी जी बिस्मिल्लाह। क्या कहने आप जियो, आप आबाद रहो जी, आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी हो। जी बिस्मिल्लाह। बंदे तो हिसार खींचे, उन्हें तो खतरा है। ये अल्लाह क्यों हिसार खींच रहा है? तवज्जो, बंदों को तो खतरा होगा शैतानों से, जिन्नात से। अल्लाह को क्या खतरा है? क्यों हिसार खींच रहा है? मैंने अर्ज की पालने वाले तुझे क्या खतरा है? क्यों हिसार खींच रहा है? फरमाया खतरा नहीं, बंदे खींचते हैं शैतान को रोकने के लिए, मैं खींच रहा हूं शैतान दिखाने के लिए। अल्लाह वो कैसे? मैंने आले मोहम्मद के गिर्द हिसार खींच दिया। अब जो मेरी मर्जी के बगैर अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करे वो कल भी शैतान था। हाय हाय। जी है भाई, ये हिसार खींच अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। क्या बात है आपके सुनने की, क्या कहने भाई। अल्लाह ने हिसार खींचा। बस दो जुमले और सुनो, मैं मिंबर हवाले करूं किबला। और हिसार खींच के कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत का शान नजूल है हदीस किस्सा। पढ़ा करें, हदीस किस्सा जरूर पढ़ा करें। अल्लाह इरादा रखता है, करता नहीं। आले मोहम्मद से हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। अब उसका इरादा क्या है? किबला मेरी तरफ देखिएगा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शै, उसका अमर यह है कि जब वो किसी शय का इरादा कर ले, अन यकूल, तो वो कहता है क्या? कुन, हो जा, फयकून, हो जाता है। अल्लाह कहता है, उसे जो भी कहना वो मुस्तफ़ा से कहता है कुल, तो ये कुन वो खुद कहता है। जिस बंदे को अब भी बात नहीं पहुंची, उलमा की मौजूदगी में बात कह रहा हूं, वो वक्त याद है जब अल्लाह ने एक बुत बना के तौहीद परस्तों के सामने रखा था। इससे बेहतर मजमा नहीं था जिसमें मैं ये बात कहता। अल्लाह ने एक बुत बना के तौहीद परस्तों के सामने रखा और कहा वाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें मैं अपनी रूह फूंकूं। ये फूंक क्या है? मैं समझा दूं कौन कहता फूंक क्या है? नहीं पता फूंक क्या है? मुंह से कुछ निकल गया है, और जिससे कुछ निकल जाए वो शियों का अल्लाह नहीं होता। जिससे कुछ निकले वो शियों का अल्लाह नहीं, जिसमें कुछ दाखिल हो जाए। शियों की तौहीद और तरह की। शियों का अल्लाह ना कहीं आता है ना कहीं जाता है।
ये जो आने वा जाने वाला चक्कर है ना, ये शियों की तौहीद का नहीं। आप बंदे कह रहे हैं अल्लाह आ गया, अल्लाह चला गया, ना अल्लाह आता जाता नहीं, ना वो किसी में समाता है ना उसमें कुछ समाता है। ये शियत की तौहीद है। ये और तौहीद है वो जो बंदे कहते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ने इस तरह के कपड़े पहने होंगे, कुर्सी पे बैठा होगा। मैं ये अल्लाह को कुर्सी पे बिठाने वालों से एक बात कह रहा हूँ, मर्द वही होता है जो बात जुबान से निकल जाए फिर उस पर पक्का हो जाए। जब तुमने कह दिया क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात पे पक्के रहना। फिर क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आए उसे अल्लाह मान लेना। जिंदगी आप सलामत रहो। क्या अली हक हमारा अल्लाह कहीं आता जाता नहीं है। अल्लाह मानते ही शिया भाई। तवज्जो, न्याद हुसैन जागी, वो फूंक मार रहा है अल्लाह, उससे कुछ निकलेगा। फूंक मारने ये मुंह के लिए चेहरे का होना जरूरी है। इसका मतलब है उस वक्त कोई अल्लाह का चेहरा था। हाँ, जिसने मिट्टी में फूंक मारी थी तो मिट्टी आदम बन के उठ के चलने लगी थी। मैं एक जुमला खुसूसन आपकी नजर करने जा रहा हूं और दुआ अपने पीछे बैठे हुए उलमा से भी लूंगा। वो कौन था जिसने फूंक मारी थी? अगर ना मिले तो फिर जरा तारीख का सफर तय कर, औलाद से मिल जाएगा। वो कौन था जिसने फूंक मारी थी? आज भी बंदे किसकी औलाद के पास आके कहते हैं यार जी जरा फूंक मार दो, बंदा बीमार हो गया। यार इससे ज्यादा आसान क्या कर सकता हूं? ये फूंक का असर क्या है? हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी वो अल्लाह कह रहा है कुन। बस आखिरी जुमले में अल्लाह ने कुन कहा। अल्लाह कुन कहता है भाई। तवज्जो, जिस बंदे को कुन और फयकून की समझ नहीं आई उसे मैं दो जुमलों में कुन और फयकून समझाऊं और आपको सलाम करूं। कुन क्या है, फयकून क्या है? बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का। दो मिसरे हैं। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, मां ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। हाय हाय जी, आप बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, मां ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। मां के पास पैसे हों भी ना, शाम का वक्त हो जाए, सुबह ईद हो तो बेटा कह दे मुझे नए कपड़े चाहिए। मां सोचती तो है कहां से लेने हैं, कहां से सिलवाने हैं, इस वक्त सिएगा कौन? लेकिन वो मां थी बतूल। शहजादों ने कहा दर्जी के पास, शहजादों ने कहा अम्मा कपड़े, शहजादी ने कहा दर्जी के पास, इधर मखदूमा ने कहा दर्जी के पास। अगले साल की मजलिस तक इस जुमले का लुत्फ लेते रहना। इधर बतूल ने कहा दर्जी के पास, उधर अल्लाह ने अपने सामने सजी हुई फरिश्तों की बज़्म के सुल्तान जिब्राइल से कहा जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना। हाय हाय यार, जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, क्या कहने आप? हम तुम्हें तरक्की दे के, क्या बात है भाई, हसनैन का दर्जी ना बना। जिब्राइल लिबास लेके, बहुत जल्दी करना, जिब्राइल कपड़े लेके दरवाजे पे आ, दस्तक दी। मुझे नहीं पता किससे दी, सजदे से दी, आयत से दी, लफ्जों से दी, वही से दी। दस्तक हुई, अंदर से पूछा गया कौन? किसने पूछा? सैयदा फिजा। कई बंदे चुप कर गए। ये जाकिरीन कहते हैं दाई फिजा, बंदे समझते नहीं, आम दाई नहीं, ऐन वाली दाई है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। सैयदा फिजा ने पूछा, मैं बगैर दलील के कह गया हूं सैयदा? ना, मोहम्मद बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा। क्या बात है भैया, मुस्तफा बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा। और वो मोहम्मद बेटी कह रहा है जिसे कोई सहाबी बाप नहीं कह सकता। ओए, वो मोहम्मद बेटी कह रहा है जिसे कोई सहाबी बाप नहीं कह सकता। सैयदा फिजा ने पूछा कौन? उन्होंने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी।
बीबी ने फिर पूछ लिया कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन। सैयदा ने फिर पूछा कौन? उन्होंने फिर कहा जी हम दर्जी। बड़ी अजीब बात है, वो पूछती जा रही है, वो दर्जी दर्जी कहते जा रहे। बेतवज्जो, मैं नकी साहब के घर जाऊं, दरवाजे पे दस्तक दूं, अंदर से पूछे कौन? मैं कहूं मोहम्मद अब्बास। ये फिर पूछे कौन? मैं कहूं नहीं पहचाना, ये हवाला बदलें तारुफ का, कहूंगा मोहम्मद अब्बास रिजवी। ये तीसरी बार पूछे कौन, मैं फिर हवाला बदलूंगा, अब भी नहीं पहचाना तो कहूंगा मोहम्मद अब्बास रिजवी अद रसूल नगर जो मजालिस पढ़ता हूं, जाकिर है। ये पूछते जाएंगे, मैं हवाले बदलता जाऊंगा। अंदर से बीबी फिजा पूछती जा रही है, वो दर्जी 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 कहते जा रहे हैं। मैंने कहा जनाब आप सिर्फ दर्जी तो नहीं ना, आप जिब्राइल भी हैं, सैयदुल मलाइका भी हैं, अमीन वही भी हैं। पहली बार दर्जी कह लिया, दूसरी बार सैयदुल मलाइका कह लें, तीसरी बार अमीन वही कह लें, नहीं कहने लगे वो सुबह क़यामत तक पूछती रहे, मैं दर्जी दर्जी कहता रहूंगा। मैंने कहा ये दर्जी की लफ्ज बदलने न बदलने की वजह क्या है? कहने लगा तुझे नहीं समझ आई, बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्ज को बदल दे फिर लानत क़यामत तक उसका पीछे। जो सैयदा की जुबान के, क्या बात है भैया, जो मखदूमा की जुबान के निकले हुए लफ्ज को बदले, क्या कहने आपके जी, आप जिए, क्या बात है, आबाद रहो। वो जिसकी जुबान के निकले हुए लफ्ज को फरिश्ते नहीं बदल सकते, वो दो नमाजों के दरमियानी वक्त में मस्जिद में खड़ी रही। आबाद रहें, सलामत रहें। आवाजें बुलंद हो गई, खैरात मिल गई। आज गुजरी हुई 3 रजब, चौथी रात बाजार में हम बैठे हैं, मर्द व खवातीन, बेटियां, माएं, बहनें। मुसलमानों को अब भी हमारे रोने की वजह समझ नहीं आ रही। अब भी लोग पूछे जा रहे हैं क्यों रोते हो? यार गौर तो कर, पढ़े लिखे लोग हैं, या हम लोग हैं। पढ़ने के लिए हाफिज साहब बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, अली नासिर भाई हैं, उस्ताद हैं, बैंकर बैठे हैं, यहाँ पे जमींदार बैठे हैं, वकला बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं। ये कोई पागल कौम है? रोज मिट्टी पे बैठ कर रोना शुरू कर दे। चल तो इससे नहीं समझता, ये जो बेटियां आई हैं, ये जो बहनें आई हैं, ये आम बहनें, ये वो बहनें हैं जो अपने सगे भाइयों के जनाजों के साथ कब्रिस्तान नहीं जाती। हाँ, जनाजा भाई का घर से निकले ना, बहन निकलने लगे, मैयत के वारिस कहते अंदर बैठ के रो, बाहर ना महरम है। ये बैठी हैं साहब, क्यों लेके आए हम बेटियां यहाँ? मैं बताऊं, बाजार में बैठे हुए मोमिन पता नहीं कितना मातम करेंगे। मैं बताऊं क्यों लेके आए बेटियां? बेटियां हम इसलिए लेके आए हैं कि मोहम्मद का कलेमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद की बेटी को मारा बड़ा था। तुम्हारा मातम मालिक कबूल फरमाए। क्या बात है आपकी जिंदगियों में, सलामत रहो। बेटी मोहम्मद की मुसलमानों ने मारा। शौकत भाई बेटी अली की मुसलमानों ने मारा, बेटी हुसैन की मुसलमानों ने मारा। मैं एक जुमला कहूं और मिंबर छोड़ूं। अली नासिर भाई शहजादी का नाम फातिमा था, हुसैन कहते नहीं थे, सकीना कहते थे, जानबूझ के सकीना कहते थे। लेकिन मुसलमानों को तो पता था ना, सफेद दाढ़ियों वाले पुरानी किताबतें सुनने वाले बैठे हो,
मैं एक जुमला कह रहा हूं, हुसैन सकीना कहते रहे मुसलमान, सारा रास्ता फातिमा समझ के मारते रहे। तेरी जिंदगी हो सलामत रहो। क्या बात है भैया, क्या कहने आप, जिए मखदूमा आलमीन आपकी हाजिरी कबूल करना। जी बिस्मिल्लाह। हुसैन सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते। पता नहीं क्यों दुश्मनी थी इसकी वजह से। नामालूम शायर है, उन्होंने शहजादा अली अकबर पे 2 मिसरे कहे। कहते हैं अगरचे जानते थे वो पिसर हुसैन का है, अगरचे जानते थे वो पिसर हुसैन का है, उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे। लोगों को नहीं समझ आ रही हम क्यों रो रहे। करबला में भी मुसलमानों ने बड़ा मारा। आबाद रहे, सलामत रहे, नस्लें आबाद रहे। राणा साहब 6 महीने का है, उसे मारा। 18 साल का हुआ है, उसे मारा। 13 साल का है, उसे मारा। बेटियां बहनें माफ कर देंगी, सबसे ज्यादा किसे मारा? मुसलमानों ने सबसे ज्यादा उम्मुल बनीन के लाल को मारा। समझा सका तो यहीं सलाम कर जाऊंगा। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने सैयदा आदमी जवानों सबसे ज्यादा सैयदा उम्मुल बनीन के लाल को मारा। बाजू कट गए, आंख में तीर, सीने में तीर, पेशानी जख्मी। अब्बास ने अपना घोड़ा यजीद की फौजों की तरफ कर दिया। दरमियान में आ गए अब्बास, आवाज देके कहते आओ, जिसके पास तीर है मुझे मारो, जिसके पास नेजा है मुझे मारो, जिसके पास पत्थर है मुझे मारो, जिसने जितना मारना है मुझे मार लो। अल्लाह करे समझा सकूं, जिसने जितना मारना है मुझे मार लो, उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। नहीं समझा सका, उसे ना मारना, वो रसूल का बेटा है। बस नवीद शाह जिसके पास पत्थर आया उसने अब्बास को पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने अब्बास को नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने अब्बास को तीर मारा। हसन शाह फिर मुसलमानों का जी भर गया जी। फिर इसके बाद मुसलमानों ने नहीं मारा। मैं जुमला कहूं, बहुत मारा। 9 लाख फौज ने उम्मुल बनीन के बेटे को, मगर जिसके दिल में हसरत रह गई ना, मैंने अब्बास को नहीं मारा। फिर उसने 1400 मील बीबी ज़ैनब को मारा है। जिसको पत्थर मिला उस दी बिस्मिल्लाह, जिसके पास हाथ है सैयदा का मातम करने के लिए, एक बहन ने हुक्म दिया। मैं एक जुमला कहूं और मेंबर छोड़ूं, सारे रास्ते जी बिस्मिल्लाह, सैयदा ज़ैनब को मारा। शाम का बाजार आ गया, हुक्म है मैं तामील कर रहा हूं। शाम का बाजार आ गया, इसी पे मैं मेंबर छोड़ जाऊंगा। बाजार शाम का आया, छतों पे भीड़ थी, पत्थरों से झोलियां भरी थी, पत्थर बरसते रहे। जितने मातमी जवान बैठे, सैयदा भी खामोश नहीं, पत्थर भी बरसते रहे। एक जुमला सामने आ गया। शाम के बाजार की छत पे बैठी हुई एक औरत ने एक पत्थर मारा शहजादी को, 3.5 साल की शहजादी को। पत्थर लगा, मखदूमा के होंठ हिले। पत्थर मारने वाली औरत के साथ एक औरत बैठी थी, कहने लगी अब ना मारना। उसने कहा क्यों ना मारूं, मैं मारने आई हूं। वो कहने लगी तूने नहीं देखा, जब तूने मारा है ना तो छोटी कैदन के होंठ हिले। मुझे लगता है वो बद्दुआ कर रही थी। जो बंदे खैरात मांगने हैं वो इस जुमले पे ले लेंगे कि बद्दुआ की लफ्ज आना थी ना, तो शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। सैयदा सकीना छत की तरफ देख के आवाज दे के कहती पत्थर जितने चाहे मारो, मेरे कर्म पे शक न करो। जो बंदा अभी इबादत में शामिल नहीं हुआ वो झोली फैलाए सैयदा से खैरात मांगे। पत्थर जितने, जी तेरी जवानी सलामत है, पत्थर जी बिस्मिल्लाह करो, पत्थर जितने चाहे मारो, मेरे कर्म पे शक न करो। एक जुमला मेरे भाइयों मुझे कहने था, इसका हुक्म हुआ है। पत्थर बरसते रहे, मखदूमा खड़ी रही। ये जो मातमी जवान तैयारी करके बैठे हो, आज ताबूत पे मातम करोगे। राणा साहब सैयदा कब बोली, एक पत्थर छत से आया। हुसैनी साहब वो पत्थर लगा अली असगर की अम्मा के बाजू पे। इस पत्थर का लगना था, अब अली की बेटी चुप न रह सकी। सैयदा बाजार के हुजूम में चली,
मैं लफ्ज़ कहूँ अल्लाह करे तू सुन सके। सैयदा बाजार के हजूम में चली, वहाँ आई जहाँ शब्बीर का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। सैयदा करीब आके आवाज़ दे के कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब तो मेरे बाबा की बहू भी जख्मी हो गई। मेरे मौला हुसैन ने आंखें खोली, बहन के हुक्म की तामील की, सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। मुद्दत गुजर गई थी बहन को भाई से कुरान सुने हुए। भाई कुरान पढ़ने लगा, बहन करीब खड़े होते खुशू व खुजू से भाई की तिलावत सुनने लगी। तिलावत सुनते 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 अचानक हुसैन ने आयत के साथ आयत को इशारा किया है। हुसैन ने आयत के साथ आयत को इशारा किया। भाई ने आयत का इशारा किया। अली की बेटी ने पलट के देखा। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा सकूं। मंजर बड़ा अजीब था, अगर तेरी समझ में आ गया मातम यही हो जाएगा। मंजर क्या था? शाम के बाजार की छत पे एक औरत थी, उसके दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था। वो पत्थर बाजार में मारना चाहती थी। सुनोगे बाजार में कौन था? कोई और नहीं, हुसैन के सीने पे सोने वाली 3.5 साल की शहजादी थी। वो इमामिया कॉलोनी वालों, उधर से उस औरत ने पत्थर छोड़ा, इधर से अली की बेटी बाजार में चली। कर मातम जिसके पास हुसैन के दिए हुए हाथ है। अल्लाह जाने अली की बेटी चली कैसे। फिर वो पत्थर शहजादी सकीना को नहीं, वो पत्थर लगा सैयदा ज़ैनब के सर में। अल्लाह करे तुझे लफ्ज़ समझा सकूं। कर मातम हाथ सीने पे मार। सैयदा ज़ैनब के सर में पत्थर लगा। अदादारों सुनोगे, शहजादी का सर जख्मी हुआ। अब्बास के सर ने नेज़े की नोक पे बहन का सर जख्मी देखा। उम्मुल बनील के लाल का सर नामी बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। अल्लाह करे तुझे समझा सकूं। अदादारों खौली हरामजादा आया। बेटियां बहनें मुझे माफ करेंगी, इसने अब्बास का सर ऐसे उठाया जैसे शिमर ने 13वीं ज़रब के बाद हुसैन का उठाया था। ये करीब आके इब्ने साद के कहता, देख अब्बास का सर फिर नेज़े की नोक से बाजार की जमीन पे गिर गया है। यह आवाज दे के कहता, फिर नेज़े की नोक पे सवार कर। बेटियां बहनें माफ करेंगी, बड़ा लईन था खौली, नवीद शाह बड़ा जालिम था ये बेगैरत, लेकिन आवाज दे के कहता, इब्ने साद हया कर। अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। हमने कई